समाज में जो पेपर लीक की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी के साथ साथ वो हर एक प्रांत में इस समय हो रहा है और इस पर कठोर कानून बना करके भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने हाल ही में एक कठोर कानून बना करके इस पे अंकुश लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पर लड़ रही है। जनता के समक्ष तमाम योजनाएं, चाहे आवास योजना हो, चाहे हर घर नल की योजना हो, चाहे सभी घरों में बिजली के कनेक्शन की बात हो, किसान सम्मान निधि हो, और चाहे आयुष्मान कार्ड के वितरण की बात हो, चाहे ये जो आज जो एक पारदर्शिता आई है राशन के वितरण में, ये सारी चीज़ें जनता के दिल को मोह रही है। और इस समय हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत जैतपुर थाना पड़ता है। यहाँ पर एक प्यारा सा गांव है बेरगांव, और यहाँ पर अतिथि के रूप में जो है बसपा से सांसद रह चुके और सामने जो है बीजेपी में सांसद से खड़े हुए हैं हमारे भाई साहब जी, और इनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि सबसे बड़ा अम्बेडकर नगर की जनता का सवाल है कि जो बसपा से सांसद रह चुके हैं, आखिर में इन्होंने भाजपा में क्यों प्रवेश किया है। सर जी, आपका स्वागत हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने अपने त्यागपत्र में इन बातों पे बहुत ही विस्तार से रखा हुआ है, लेकिन संक्षेप में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने जब भी अपने क्षेत्र के लिए पैरवी की, मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निरंतर सकारात्मक पहल हुई। अब जैसे मालीपुर से लेकर के अकबरपुर तक की जो रोड थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हम लोगों ने आंदोलन किया और तमाम लोगों को हमने मोटरसाइकिल रैली निकाल करके ज्ञापन दिया और फिर जाकर के मंत्री जी से मिले। उन्होंने मेरे सामने तुरंत इसको निस्तारित किया। यहाँ आपके बगल से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जा रहा है, उसके नीचे 3 जगह पे मैं अंडरपास दिलवाना चाहता था। मेरी पहल पे उसको भी करवाया गया। तो निश्चित रूप से मुझे ये एहसास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यों में विश्वास रखती है, विकास में विश्वास रखती है, और उसी को मद्देनज़र मुझे जब उन्होंने आमंत्रित किया तो मुझे लगा कि देश के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और अपने क्षेत्र अम्बेडकर नगर के लिए मेरा वहाँ पे मैं ज़्यादा कार्यरत रहूँगा, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो क्या ऐसा होता था कि बसपा में रह करके जो भी मतलब कि आपको सपना था अम्बेडकर नगर को आगे विकास में ले जाने का, तो वो पूरा नहीं हो पाता? भाई, मैं बसपा में रह के भी मैंने ये सारे कार्य किए ना। मैं तो बसपा में रह के ही मैंने किया जी। लेकिन मुझे जो रिस्पॉन्स उधर से मिला वो मुझे सकारात्मक लगा जी। अगर देखा जाए तो अम्बेडकर नगर जिले में जो है बहुजन समाज का वोट बहुत ही काफ़ी संख्या में है, तो क्या ऐसे में आपको खतरा कुछ महसूस होता है कि अब की बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पर लड़ रही है। जनता के समक्ष तमाम योजनाएं, चाहे आवास योजना हो, चाहे हर घर नल की योजना हो, चाहे सभी घरों में बिजली के कनेक्शन की बात हो, किसान सम्मान निधि हो, और चाहे आयुष्मान कार्ड के वितरण की बात हो, चाहे ये जो आज जो एक पारदर्शिता आई है राशन के वितरण में, ये सारी चीज़ें जनता के दिल को मोह रही है। और इस देश का हर वर्ग ये जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन और विकास किया है वो अस्मरणीय है। आप एक युवा नेता हैं, युवाओं का एक दर्द है ये जो पेपर लीक हो जा रहे हैं और बेरोजगारी को, इसके लिए अम्बेडकर नगर के युवाओं से क्या कहना आपका? देखिए, मेरा ये कहना है, अम्बेडकर नगर में बेरोजगारी के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए और वहाँ पे बहुत जल्द उद्योग लगने का कार्य होगा और तमाम युवाओं को वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी। और इसी के साथ साथ जो हमारे समाज में जो पेपर लीक की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी के साथ साथ वो हर एक प्रांत में इस समय हो रहा है और इस पर कठोर कानून बना करके भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने हाल ही में एक कठोर कानून बना करके इस पे अंकुश लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और निश्चित रूप से घोषणा पत्र में भी इसको बोल करके निश्चित रूप से इस पर आने वाले समय में पूरी तरह से अंकुश लगा करके इसको ख़त्म किया जाएगा।
एक बीजेपी सरकार में सबसे बड़ा जनता का ये सवाल है जीएसटी का, जो महंगाई की परेशानी जनता के सामने। लोग कहते हैं कि करोड़पति उद्योगपति जो है उसका नुकसान नहीं पाते, बल्कि जो उपभोक्ता लास्ट में जो किसान है उसी को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। इसमें जो है बीजेपी सरकार के लिए क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि महंगाई दर को अगर आप देखेंगे तो कोरोना काल के बाद से नीचे लाई गई है उसको, और निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। और जहां रही बात जीएसटी की, तो आज सभी के लिए पहले नाना प्रकार के टैक्सेस रहते थे, आज सिंगल टैक्स जीएसटी की वजह से सभी को सुविधाएं मिली हैं, और उससे जो राशि आती है वो वापस जनता के विकास के लिए जा रही है, और गरीबों को उसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ रही है, मेरा मानना उससे अतिरिक्त है। मेरा मानना है कि जीएसटी की वजह से सरलता हुई है कार्य करने में, और उसके साथ साथ गरीबों के विकास के लिए, अंत्योदय के लिए एक अच्छी सरकार की टैक्स कलेक्शन होकर के उनके विकास के लिए धन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरीके से जो भी गांव देहात की खबरें हैं आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।